हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेट लर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ये जो 1 महीना 1.5 महीना बचा है इसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। मेनली हम बात करेंगे सिर्फ 1 महीने की, क्योंकि आपके जो बोर्ड की एग्जाम की डेट शीट है वो आई है। उसके हिसाब से आपके एग्जाम्स, जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो लगभग 15 फेब से शुरू हो रहे हैं। बट हम बात करेंगे जनवरी मंथ की, क्योंकि ये जो जैन है इसमें पूरी आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो 15 दिन बचे हैं, जो फेब वाला 15 दिन है, इसमें आपको रिवीजन करनी है। बिना रिवीजन के आप एग्जाम्स अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए वो 15 दिन हमने बचा के रखे हैं रिवीजन के लिए। और यहाँ पे हम 1 महीने के मोटे मोटे तौर पे बात करने वाले हैं। तो आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, या फिर आप अभी बाकी और किसी भी क्लास में हो, तो आपके ऑन एन एवरेज मतलब 5 सब्जेक्ट्स लगभग हैं। तो मेन फोकस हमारा 10th एंड 12th वाले बच्चों के ऊपर रहेगा। बाकी अगर जैसे छोटे बच्चे रहते हैं 6th 7th, उनमें संस्कृत एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहता है, तो वो उस हिसाब से देख सकते हैं। बट मेन हम फोकस रखेंगे 5 सब्जेक्ट को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, इन 5 सब्जेक्ट्स में से पहले ये देखना है कि आपके सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं। ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं जिनमें कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपको ऐसे नहीं पता कि भाई सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं, तो आई एम श्योर कि आपके अभी प्री बोर्ड वगैरह हुए होंगे, कुछ एग्जाम्स हुए होंगे जिसमें कि आपके मार्क्स आपको पता चले होंगे। तो जो मार्क्स आए हैं ना, उसके बेसिस पे डिसाइड करो। जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स आए हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत है। तो तो पहला स्टेप क्या हो गया भाई, अपने हार्ड सब्जेक्ट चूज करो और आपको ना एक सीक्वेंस में उसे लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 5 सब्जेक्ट कौन कौन से लेके चलेंगे? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड एसएसटी। ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब आपको देखना है कि मान लो मेरे हिसाब से, मान लो मैं कह रही हूँ कि मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है मैथ। उसके बाद मैं रखूंगी साइंस को कि चलो वो थोड़ा ठीक है। उसके बाद मैं एसएसटी को रखूंगी, मतलब उसमें मेरी थोड़ी ठीक हालत है। उसके बाद मैं कहूंगी कि चलो इंग्लिश है, एंड देन इट लास्ट आई वुड प्लेस हिंदी, क्योंकि वो मेरे को आसानी से आ जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हिंदी इज नॉट हार्ड फॉर मी, हिंदी एंड इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट मार्क्स मेरे ठीक आ रहे हैं इनमें, ठीक है, ऐसे समझ के चलो। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को पता है कि भाई मैथ ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आपने एक तरफ ये सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, दूसरी तरफ अब जाओ आप टाइमलाइन पे। टाइमलाइन क्या है आपके पास? 1 जनवरी से लेके 31 जैन तक, ठीक। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को टाइम डेडिकेट करना है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा घंटों की बात नहीं करने वाली, आप इतने घंटे लगाओ इतने घंटे वो मत करो। मैं मोटे मोटे तौर पे दिनों की बात करूंगी और सिलेबस की बात करूंगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिलेबस कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले। तो वो सबसे ज्यादा बड़ा एम होना चाहिए। और कोई भी ज्यादा शॉर्टकट्स वगैरह की मैं बात नहीं करने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, बिना मेहनत के आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह, अगर आप 12th के बच्चे हो तो आप अपने हिसाब से आर्ट, साइंस, मैथ्स के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से आप इनको प्लेस कर सकते हो। मेन चीज क्या है, अपने हार्ड सब्जेक्ट, हार्डेस्ट सब्जेक्ट जिसपे आपको लग रहा है सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसको टॉप पे रखो। और फिर इसी तरीके से नीचे नीचे सबसे लास्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट को रखो, क्योंकि हमें उसी हिसाब से टाइम डेडिकेट करना है। भाई जो सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट हैं उस पर मुझे सबसे ज्यादा टाइम डेडिकेट करना है। अब वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेके चलूंगी कि मान लो मेरे को क्या करना है, 1 महीने का मेरे पास टाइम है और 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सबको इक्वल टाइम दूंगी। ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट है ना, मान लो मैथ को मैंने क्या दिया, 1 हफ्ता देना है मुझे, ठीक है, 1 वीक। साइंस को भी 1 वीक देना है, और एसएसटी को भी 1 वीक, और इंग्लिश को और हिंदी को, इन दोनों को मिला के 1 वीक, ठीक है। अब देखो, वैसे मैंने आपको बोला कि भाई सबसे हार्डेस्ट को सबसे ऊपर रखो, बट मैं टाइम इन तीनों को सेम ही दे रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही लेके चलो, क्योंकि ऊपर नीचे चीजें होंगी, बट अल्टीमेटली आपको 31 जनवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो ऊपर नीचे चीजें होंगी उनको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे मैथ के साथ। मान लो मैंने इसको दिया है 1 हफ्ता, क्योंकि ज्यादा आसान रहता है, दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि भाई एक एक हफ्ता देना। अब मैं ज्यादा दिन गिनवाऊंगी आपको कि भाई 12 दिन इसको दो, 13 दिन इसको दो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं वो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा देती हूँ कि मान लो मैंने क्या किया, 31 दिन है मेरे पास टोटल। अब मैं हफ्तों में नहीं जा रही, दिन में जा रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। देखो अगर आपको ये लग रहा है ना कि भाई आप वीक भी बोल रहे हो, डेज भी बोल रहे हो, तो अपने हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। ये अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होगा
क्योंकि देखो आप हजारों वीडियो देख लो यूट्यूब पे, बट अल्टीमेटली आपको खुद के लिए ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो पर्सन वीडियो बनाएगा ना वो अपने एक्सपीरियंस और अपने आप के बेसिस पे बनाएगा। वो हर एक बच्चे के बेसिस पे नहीं बना सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? अगर आप चाहो कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो कि आपको एकदम परफेक्ट आपके लिए फिट हो जाए, तो वो शायद नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं भी दोनों ही तरीके बता रही हूँ। किसी को हफ्ते वाला सिस्टम ठीक लगे तो वो कर सकता है कि भाई हाँ, मेरे को क्लैरिटी एक हफ्ते में मुझे ये सब्जेक्ट्स निपटाने हैं, या फिर दिन के हिसाब से भी आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मैंने अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट को इतने दिन दे दिए। अब देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि मान लो भाई मुझे मैथ में 10 दिन चाहिए, हो सकता है आपको सिर्फ 7 दिन चाहिए हो सकता है किसी और को 11 दिन चाहिए हो, 12 दिन चाहिए हो। तो अपने हिसाब से आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा। अब ये इसके लिए ये मत सोचो कि भाई कोई और करके देगा। तो ये आपको खुद अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी जितना भी आपको आता है अभी तक, जितनी आपकी हालत है उस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से आपको ये दिन, वीक जो भी है, डेडिकेट करना पड़ेगा। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि भाई चलना कैसे। आपने पहले सब्जेक्ट डिसाइड किए, फिर उसको टाइम डेडिकेट करो, पूरे पूरे सब्जेक्ट को टाइम डेडिकेट करो, ठीक है? कितना टाइम डेडिकेट करोगे वो आपके ऊपर है। मैंने यह एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो मैंने क्या बोला कि चलो मैथ जो है मेरी इतनी सही नहीं है, मैंने उसको 10 दिन दिए, ठीक है? अब आपका पूरा फोकस किस पे आ जाना चाहिए? उस सब्जेक्ट पे जिसकी आप बात कर रहे हो। सबसे पहले मैंने मैथ को रखा है सबसे हार्ड सब्जेक्ट, तो उसको मैंने कितने दिन दिए? 10। ठीक है, ये एक पेज पे, आधे पेज पे बना के अब आगे बढ़ो, ठीक है? अब आगे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मैंने मैथ को कितने दे दिए? 10 दिन। अब अपनी बुक उठाओ, ठीक है? बुक उठा के देखो कि भाई कितने सब्जेक्ट आपके एक्चुअली इस सब्जेक्ट, कितने चैप्टर इस सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं। अब देखो, मैं अगेन कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये इन जनरल सबके लिए बता रही हूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ये मैथ का है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आपका मान लो अकाउंटेंसी है, आपका मान लो हिस्ट्री है, आपको मान लो साइंस में फिजिक्स वगैरह है, या फिर आप 10th के बच्चे हो तो आपके हिसाब से जो भी आपका मैथ साइंस, आई एम श्योर कि यही दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे, मैथ या साइंस, जो आपको सबसे हार्ड लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपने ये जो भी आपका हार्डेड सब्जेक्ट है वो उठाया, उसको जो डेडिकेटेड देना है वो सामने रखे। अब अपनी बुक खोलो, उसका जो कंटेंट पेज होता है उसमें देखो जाके कि भाई कौन, कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर जो हैं वो मेरे इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। क्योंकि जैसे अभी बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ऐसे हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह ऐसे हैं जो कि हटवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, बल्कि जो लेस इंपॉर्टेंट है वो हटवा दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी रखो कि मेरे टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अब कितने आने वाले हैं? 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे आएंगे टेस्ट में, ठीक है? मेरे बुक में 12 चैप्टर है जो आएंगे। अब इस 12 चैप्टर में से देखो, पहली बात तो अब आप पूरा साल खत्म करके आ गए हो, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो कुछ तो पूरे साल में पढ़ाई होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ्स की बुक या साइंस की बुक सबसे पहली बार देख रहे हो। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, आपको आइडिया तो होगा, हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो उस चीज को मैं ध्यान में लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये ब्रांड न्यू चीज नहीं होने वाली है आपके लिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने वाला है। तो अब ये जो 12 चैप्टर आएंगे, इसमें आपको देखना है कि अगेन इंपॉर्टेंट पे देखना है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर में से आपने मान लो 12 चैप्टर थे, 12 में से मैंने देखा 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 मान लो। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या तो आप अपने टीचर से पूछो कि मैम ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मिलती है बच्चों को, तो वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो आप ब्लूप्रिंट को बेस बना के ये देख सकते हो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी। तो मान लो मैंने देखा कि भाई 5 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी 7 ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो वैसे भी इजी हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे ये जो मैंने 10 दिन टोटल मैथ को डेडिकेट किए थे ना, उसको अब मुझे चैप्टर के हिसाब से डेडिकेट करना पड़ेगा। कि मान लो मैंने क्या किया, पहले 5 दिन में मैंने एक एक चैप्टर, ये जो इंपॉर्टेंट वाला है, ये इंपॉर्टेंट वाले 5 चैप्टर निपटा दिया। एक एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा, राइट? अब बाकी जो मेरे पास 5 दिन बचे हैं उसमें मुझे ये बाकी बचे 7 चैप्टर निपटाने हैं। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आप इतने घंटों में एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, इतने घंटों में सेकंड चैप्टर पढ़ना। अब 5 दिन में आप ये 5 चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे, ये आपके ऊपर है। कैसे आपके ऊपर है? देखो, आपको क्या करना है, ये जो हार्ड वाले चैप्टर्स है ना, इनमें भी कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा जो आपको कुछ ना कुछ आता होगा। तो सबसे पहले
कौन सा वाला उठाओ जिसमें नहीं आता। तो आपको क्या करना है, जो सबसे हार्ड चैप्टर है इन पांचों में भी, जो सबसे हार्ड चैप्टर है उसको सबसे पहले उठाओ, उसको खत्म करो। और देखो 5 चैप्टर है तो ऑन एन एवरेज आपको एक दिन मिलेगा, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर निपटाओ। अब कितनी ही ज्यादा एक्सरसाइज है, कितना ही वो है, आपको ऐसे दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि भाई मान लो बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में मेरे को वो निपटाना ही पड़ेगा। अगर मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो मान लो 1.5 दिन में निपटा लो। बाकी जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मान लो चलो आधा दिन दे दो, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मान लो मैंने क्या बोला है, जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से सबसे पहले मैं कौन सा उठाऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसको एक दिन में निपटाऊंगी, ठीक है। अब निपटाना कैसे है, निपटाना मतलब ये नहीं कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके देखो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, जैसे मैथ में आपके पीछे बुक में समरी भी बनी होती है कि ये फॉर्मूले हैं, और वैसे भी आपके पास कुछ होगा जैसे जहाँ पे आपको पता होगा कि भाई अगर ये चैप्टर है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये फॉर्मूले हैं। आप उस पर ध्यान दो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो। अब मैं मैथ का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो देखो एक्सरसाइज जैसे आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक्सरसाइज उठाई, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो मैंने उठाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए। मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, या तो मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली जिसमें कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, मैंने वो देख लिया, ठीक है। अब 1-2 घंटे में मैंने वो सारा काम कर लिया। अब मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगी। एक्सरसाइज आपको ऐसा नहीं है कि सारी छोड़ देनी है, आप पहली एक्सरसाइज से ही शुरू करो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैथ्स की मैं बात करूं, आप किसी भी क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, आप 10th में हो, मैथ के एग्जाम्पल मत छोड़ के जाना। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से थोड़े हार्ड ही होते हैं, तो एग्जाम्पल जरूर करके जाना। तो अगेन मैं क्या करूंगी, मैंने एग्जाम्पल्स उठाए, मैंने एक्सरसाइज उठाई। अब मैं ना सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूंगी और मैं देखूंगी कि ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10th में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके चैप्टर है, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि भाई सिलेंडर का ये फॉर्मूला है, मतलब मैंने सारी जितनी भी शेप्स वगैरह होती हैं उन सबका मैंने याद कर लिया। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला है एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, ये सब मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन उठाऊंगी। मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है कि भाई एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है, अब आप इसका ये जो शेप बनी पूरी, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल डालो, ठीक है, शेप का। तो मेरे को पता है कि क्या करना है, मतलब कि मेरे को ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, प्लस मेरे को ये नीचे का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हेमिस्फेयर का। तो मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर, ठीक है, बस ये ऐड करना है। अब आपको ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास अपनी कैलकुलेशन पे रखो कि जब कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से करोगे। अब आपको ऐड करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बस ये देखो कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों का एरिया ऐड करके टोटल आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हर चीज को हाथ से लिख के देखो। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन पे चल के सेम चीज की क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना के देख लिया कि कैसे बनेगा, और उसमें कॉन्सेप्ट लगा लिया कि हाँ ये ऐसे 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 करके सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व होगा तो सॉल्यूशन देख लो कि कैसे किया है उन्होंने, या फिर एक बार हाथ से करके देख लो। आई वुड रिकमेंड कि पहले एक बार हाथ से करके देख लो, नहीं आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लो जल्दी से, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एक एक घंटे के क्वेश्चन पे स्पेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, आइडिया लगाया कैसे कैसे होगा, एकदम कंफर्म हो, आगे बढ़ जाओ। नहीं आ रहा है हाथ से करके देखो, ऐसे बोलने में कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे होगा, तो उसे एक बार हाथ से करके देखो। आंसर सही नहीं आ रहा, सॉल्यूशन देख लो चुपचाप जल्दी से। सॉल्यूशन में एकदम ध्यान से देखना कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगाया ना वो आपके किसी अगले क्वेश्चन में भी हो सकता है, तो आपको बेसिकली ध्यान किसमें देना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपने जो हार्ड वाला था एक बार करके देखा, क्वेश्चन आंसर नहीं आया, आपने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख के समझ आ गया कि इन्होंने कैसे किया है। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ के देखना, हाँ ऐसे ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से करोगे तो भैया नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने एक एक दिन दिया अपने मैथ्स को, अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को, और उसे कंप्लीट किया। और बाकी ये जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर थे 7 चैप्टर, उसको मैंने बाकी 5 दिन में सेम इसी तरीके से निपटाया। और एट द एंड मान लो 10 दिन में मेरे ये सारे 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब देखो पहली बात तो ये एग्जैक्ट 10 दिन में नहीं होने वाला, पहली बात मैं बता दूं। अगर आप इसको 10 दिन में कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर नहीं भी हो रहा तो टेंशन मत लो, 11 दिन हो रहे हैं, 12 दिन हो रहे हैं, इट्स ओके। सिलेबस कंप्लीट करो अपनी एक तरफ से, ठीक है। जो इजी सब्जेक्ट है इसीलिए हमने उनको एंड में रखा है कि उनको तो हम जैसे तैसे करके
खींच लेंगे उनको तो हम कम समय में भी कर लेंगे कि भाई 3 दिन नहीं तो चलो 2 दिन में हम इसे कर लेंगे, तो वो कोई बात नहीं। बट अगर हार्ड सब्जेक्ट में एक आध दिन ज्यादा ऊपर नीचे भी हो रहा है तो पैनिक नहीं होना, उसको कंप्लीट करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। ये नहीं कि 10 दिन कंप्लीट हुए तो चलो साइंस पे और मैथ का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं करना। 11 दिन हो रहे हैं, इट्स ओके, पर सिलेबस कंप्लीट करो, जो चैप्टर्स जितने कंप्लीट करने हैं वो सारे करो, क्योंकि हम 90 प्लस की बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मतलब 90 प्लस आपको लाने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर स्किप कर दो, कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर दो, आधे चैप्टर देखो ना, वो नहीं करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले बहुत ध्यान से करना है। जो इजी इजी सब्जेक्ट है उनको एंड में हमने रखा है इसलिए क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और तरीका यही रखना है कि देखो क्वेश्चन कैसे करना है, दिमाग में लगाओ कि हाँ ऐसे ऐसे करना है और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब मान लो हमने तो अपना टारगेट एकदम टाइम पे कंप्लीट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन हो गए। अब 11वें दिन क्या करना है, अपना अगला सब्जेक्ट उठाना है। ये था मेरा साइंस। अब साइंस उठाओ, साइंस की बुक उठाओ। नाउ रिपीट द सेम थिंग जो आपने मैथ के लिए किया। साइंस उठाओ, डेज देखो मैंने कितने डेडिकेट किए हैं, 8 दिन इसको दिए हैं। साइंस की बुक उठाओ, चैप्टर देखो कितने हैं, अगेन अब चैप्टर्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इंपॉर्टेंट के हिसाब से दिन डेडिकेट करो। अब आपने साइंस को सेकंड नंबर पे इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता है कि आपको इसमें कुछ कुछ आता है, तो जो चैप्टर्स आते हैं उनको नीचे कर दो, उनको लास्ट में कर दो। अब जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं उनको टॉप पे रखो। और देखो कॉम्बिनेशन होगा कि भाई जो चैप्टर सबसे हार्ड है वो, अब मान लो कोई इजी सा चैप्टर है और नहीं आता तो उसको अभी छोड़ दो, उसको प्रायोरिटी मत दो, उसको लास्ट के लिए रख लो। बट जो चैप्टर बहुत हार्ड है, आपको नहीं आता है और उसके एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, टॉप पे इंपॉर्टेंट को ही रखना है, ठीक है। तो टॉप पे किसको रखोगे, इंपॉर्टेंट को। अब मान लो अगेन की साइंस में कुछ 14 चैप्टर हैं, कितने भी चैप्टर है आप देख लेना आपके कितने हिसाब से कितने चैप्टर हैं। सेम चीज अपनानी है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन 14 में से मान लो आपने देखा कि भाई 6 इंपॉर्टेंट है और बाकी जो 8 है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब इन 6 को सबसे पहले दिन डेडिकेट करोगे कि भाई मान लो कोई चैप्टर वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट साइज में छोटा है, तो उसको आप मान लो आधा दिन दे दो, एक दिन दे दो, उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो 6 चैप्टर है इनको मान लो आपने 5 दिन दे दिए और या 4 दिन दे दिए, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, 6 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको आपने क्या किया, 4 दिन इनको दिए और बाकी जो 8 चैप्टर बचे बाकी 4 दिन में वो सब किए। तो इस तरीके से आपको चैप्टर्स देने हैं, चैप्टर्स को टाइम डेडिकेट करना है। बिना टाइम बाउंड के आप कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। अब पढ़ने की स्ट्रेटेजी साइंस में भी और हर सब्जेक्ट में भी यही रहेगी कि जल्दी जल्दी करना है। पहले इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर में मेन चीजें क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाना है। अगर आपने पहले कभी बुक वगैरह पढ़ी हुई है तो आप क्या करोगे, हर एक पैराग्राफ में जाओगे और देखोगे कि आपने कुछ हाईलाइट वगैरह कर किया है। अगर आप वो बच्चे हो जिसने पहले कुछ किया हुआ है तो आप बस वो हाईलाइट इंपॉर्टेंट पढ़ोगे और हर एक पैराग्राफ में आगे आगे बढ़ते रहोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट देख के। अगर नहीं किया तो अब तो यूट्यूब वीडियो भी है ना। आप जल्दी जल्दी क्या करो, ये जो 6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इनकी यूट्यूब वीडियो, मान लो एक चैप्टर है जिसकी 2 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे की वीडियो, तो उतने हिसाब से आप वो वीडियोस देखते जाओ, ठीक। अगर आपको खुद पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, खुद टाइम बहुत लग रहा है, तो अभी देखो बहुत एकदम पीक टाइम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट लेना चाहते हो उस हिसाब से तो ले सकते हो कि भाई मैं एक काम करता हूँ, खुद से नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं वीडियो देख लेता हूँ। तो यूट्यूब वीडियो देखो जिसमें चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हो और वो पूरी पूरी वीडियो देख लो। मैं तो कहूंगी कि मान लो ऐसा मत करना कि समरी देखने जा रहे हो, मान लो पूरा चैप्टर है, डिटेल का है, 2 घंटे का है, तो उसको 1.5 की स्पीड पे देख लो, ठीक है। पर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें शॉर्टकट नहीं करना। इसको पूरे को देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, 1.5x की स्पीड पे देख लो। मुझे पता है कि आप अल्ट्रा लेजेंड हो, आप तो 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, तो पर हाँ अपने हिसाब से 1.5 की स्पीड पे अभी टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने हैं, आपने कितना टाइम दिया है उस सब्जेक्ट को, और फिर उस हिसाब से आपको चैप्टर वाइज टाइम देना है कि इतने दिन में इतने चैप्टर्स को दूंगा या दूंगी, ठीक है। अब जैसे ही आपके 8 दिन खत्म होंगे, मान लो आपने 8 दिन में ये साइंस भी खत्म कर दी, अब आप फिर अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओगे, एसएसटी। फिर सेम चीज रिपीट करोगे, एसएसटी है, कितने दिन है, ठीक है, 7 दिन मैंने इसको दिए हुए हैं और कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। एसएसटी में तो चलो आप बुक्स के हिसाब से चल लोगे कि भाई हिस्ट्री, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और सिविक्स है,
ठीक है। अब आपकी इको भी है, 10th वाले बच्चों की इको भी है। अब आप इस हिसाब से टाइम दोगे कि भाई ज्योग्राफी तो बहुत आसान है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, आसान होती है, तो एक दिन में आप एक बुक को निपटा सकते हो। देखो इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। हिस्ट्री मान लो ज्यादा है तो इसको 2 दिन दे दिए। सिविक्स छोटी होती है, इसको अगेन आप एक दिन दे सकते हो। आपके कितने दिन कंप्लीट हो गए? देखो 1 2 3 4, 4 दिन हो गए। अब 3 दिन इको पे तो नहीं दोगे, तो इससे बेहतर है कि चलो हिस्ट्री मुझे पता है बड़ी होती है तो इसको 3 दिन दे दो, ज्योग्राफी को 1 या 1.5 दिन में आप देख लो, और इसी तरीके से 1 या 1.5 दिन में सिविक्स देख लो, ठीक है। मान लो आप 3 दिन में ज्योग्राफी एंड सिविक्स दोनों को आप 3 दिन दे रहे हो इन टोटल, तो इकोनॉमिक्स भी छोटा रहता है, इतना ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो इसको आप एक दिन में निपटा सकते हो। तो ऐसे आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो अगेन मैं कह रही हूँ, आपके सब्जेक्ट क्या है, कौन सा आपको सबसे हार्ड लगता है, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते, उस सब के हिसाब से आपको ऐसे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एसएसटी खत्म हुआ, उसके बाद फिर आप इंग्लिश और हिंदी को अपने हिसाब से टाइम दो। अब ऐसे करते करते मान लो आपने सब कुछ पूरा टाइम पे जो है किया, और आपके पूरे 31 जनवरी जो है आ गया, और आपने पूरा सिलेबस एक एक बार देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन मान लो आपके 31 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं एक आध जगह टाइम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मैनेज कर लेना। मान लो 31 दिन की जगह आप 2 फरवरी 3 फरवरी तक भी आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेना उसको, जो सिलेबस है। उसके बाद आपको रिविजन पे ध्यान देना है। अब रिवीजन जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ा है, मतलब मुश्किल से 1 महीना ही तो हुआ है अभी आपने सारे ये जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने सबसे हार्ड सबसे पहले उठाया था, क्योंकि उसको टाइम हो चुका है पढ़े, आपने एकदम महीने के शुरुआत में उसको शुरू किया था, तो अब उसको पढ़े टाइम हो गया, तो अब आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज भी मतलब अब जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया, जो सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखा, और इस तरीके से आप रिवीजन करो ऊपर ऊपर से देख के, और आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही फिर सेकेंड सब्जेक्ट उठाना है और उसको रिवीजन के लिए टाइम देना है। अब मान लो रिवीजन के लिए कितना टाइम है आपके पास? 15 दिन है। अब एक्चुअली ये जो 15 दिन है वो पूरे सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए नहीं है, क्योंकि मान लो 15 तारीख को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। वैसे मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेन सब्जेक्ट्स थोड़ा बाद से ही शुरू हो रहे हैं। जो 15 तारीख को एग्जाम्स है वो आपके ज्यादातर लोगों के ये एग्जाम्स नहीं होंगे। तो मान लो 15 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, फर्स्ट एग्जाम आपका 15 तारीख को है, तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन आपको चाहिए इस फर्स्ट एग्जाम को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो बाकी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका हिंदी जो है वो पहला सब्जेक्ट है, पहला टेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आपका 15 तारीख को हिंदी का पेपर नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका फर्स्ट डे हिंदी का पेपर है, ठीक है। अब हिंदी की प्रिपरेशन के लिए मान लो आपने रिवीजन के लिए 2 या 3 दिन उसे देने हैं। हिंदी का पेपर है, मान लो आप कह रहे हो आप 2 दिन दोगे इसे, ठीक है। 2 दिन में पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है जो भी पढ़ा है। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास कितना टाइम है, मतलब ये जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट है उनके लिए आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 13 दिन है। अब इन 13 दिन में से आपको इन सब्जेक्ट्स को, इन 4 सब्जेक्ट्स को टाइम डेडिकेट करना है। मान लो 13 में से 3 दिन मैं मैथ्स को रिवाइज कर लूंगी, ठीक है। बाकी, ठीक है, मान लो 3 नहीं, मैं 4 दिन मैथ्स को दूंगी, ठीक है। फिर 4 दिन मैं साइंस को दूंगी। अब मैं रिवाइज कर रही हूँ इसलिए इतना कम कम है, और ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका है तो ये आसान होगा, ये जल्दी होगा निपटाना, ठीक है। इसको पढ़ना जल्दी होगा। तो 4 दिन साइंस, 3 दिन एसएसटी, और 2 दिन किसको? इंग्लिश को। और उसके बाद जो बाकी बचे 2 दिन, वो फिर फाइनल पेपर जो हिंदी है उसके लिए प्रिपरेशन है, वो फाइनल पेपर की रिवीजन है आपकी। तो इस तरीके से अब देखो आपने एक बार यहाँ पे पढ़ लिया था, ये जो आपने 10 दिन दिए, ये जो आपने पूरे महीने भर पढ़ा, एक एक बार सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब ये जो 15 दिन थे आपके, ठीक है, इन 15 दिन में से आपके वापस से एक एक बार रिवीजन हो चुकी है, एक रिवीजन आपकी हो चुकी है। ये जो फेब के मैंने आपको दिन बताए कि ये जो फेब वाले हैं, इसमें से आपने वापस से एक एक बार ये सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लिया, ठीक है। हिंदी भी दूसरी बार रिवाइज हो गई। बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके, ऐसा तो नहीं है सब लगातार पेपर है, एग्जाम्स के बीच में छुट्टियां हैं, ठीक है। तो वो जो छुट्टियां हैं फिर उसमें आप सारा रिवाइज करोगे, तो दूसरी रिवीजन फिर उस टाइम पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका सारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी 2 रिवीजन्स भी हो जाएंगी। अब देखो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको अपने हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। अगेन आप, अब आपको यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल जाएंगे, आप इतने घंटे हर सब्जेक्ट को दो, है ना, ऐसे करके आपको मिल तो जाएगा, बट वो जरूरी नहीं है आपको एकदम सूट हो। मान लो आपको मैथ और साइंस या एसएसटी में बाकी समय बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप ये जो पूरा महीना है उस हिसाब से
डिजाइन करो कि मैं अपने इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लूँ। कि अगर आपकी हिंदी, इंग्लिश या एसएसटी बाकी सब्जेक्ट्स इतने हैं, इतना आपको आता है कि उसको तो आप रिवीजन वाले टाइम पे, जो 15 दिन वाले टाइम है, उस पर भी आप उसको कवर कर सकते हो। आपको इतना आता है, आपके अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं, तो आप वो कर लो। ठीक है, मान लो आपके एग्जाम्स से पहले आपको मान लो किसी एग्जाम में 4 दिन की छुट्टी मिली है और वो एग्जाम इजी है, मान लो इंग्लिश है और उसमें आपको 4 दिन की छुट्टी मिली हुई है, तो आप क्या करो, उस हिसाब से मैनेज करो कि भाई जो एग्जाम से पहले 4 दिन है ना, मैं उसमें ही सारा सिलेबस निपटा सकती हूँ। मुझे अभी इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इतनी कहानियां मुझे पता है, इतना ग्रामर मुझे आता है कि सीधा टाइम में इसको फाइनल पेपर वाले दिन दे सकती हूँ। तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज करो, उस हिसाब से आप प्लान करो। तो मेन फोकस क्या है, अगर मैं आपको समरी बताऊं कि क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखने हैं, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको लिख लो पूरा। और लिखना कैसे है, सीक्वेंस में लिखना है, सबसे हार्ड, फिर उसकी उससे हार्ड ऐसे करके। ये किया आपने, हर एक सब्जेक्ट में अपनी सिचुएशन देखी है, तभी आपने उसको टॉप पे लिखा है। जो हार्ड है सब्जेक्ट, उसको आपने टॉप पे लिखा है। अब जो सब्जेक्ट हार्ड है उसमें जितनी बुरी हालत है, उस हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को टाइम लो। ठीक है, अगर इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी हालत है, तो उस हिसाब से देख लो कि अभी इस महीने आपको उसको टाइम देने की जरूरत है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जाम से जस्ट पहले या ये जो 15 दिन बचे हैं, इनमें एक बार रिवीजन कर लेना। एक रिवीजन 15 दिन पहले वाले ये इनमें हो जाएगी, और फिर एक रिवीजन एग्जाम से जस्ट पहले हो जाएगी, तो उसकी भी 2 रिवीजन हो जाएंगे जो बहुत ईजी आपको लगता है। तो उसको, इसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपने हार्ड सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस करो, इस तरीके से आप अपना प्लान करो। तो आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा ये सारा प्लान करने में। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप जस्ट ये वीडियो बंद करो, और आपको करना क्या है, सब्जेक्ट्स सबसे पहले अगेन कि सब्जेक्ट्स अपने लिख लिया हार्ड, और फिर इजी 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 करके लिख लिया। ठीक है, और आज सबसे पहले बस हार्ड वाले पे काम करना है। ठीक है, आज जो काम करना है वो सिर्फ हार्ड वाले पे करना है, क्योंकि फिर जब ये 10 दिन खत्म होंगे तब हम अगले चैप्टर पे, अगले सब्जेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्लान बनाना है, सबसे पहले आपको इतना करना है, जो मैंने ये दिन डेडिकेट किए हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ये दिन डेडिकेट करने हैं आपको, सबसे पहले आज इतना काम करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये 10-15 मिनट में ये सब्जेक्ट को टाइम डेडिकेट कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप बस ये सबसे हार्डेस्ट वाले को उठाओ, जिसको आपको सबसे पहले टाइम देना है, मैथ वाले को। और अब इसके लिए जो 10 दिन की स्ट्रेटेजी है वो तैयार करो। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बस इसमें आपको लगभग आधा घंटा लगेगा। आपने मैथ की स्ट्रेटेजी तैयार कर ली, बस उसको फिर पढ़ना शुरू कर दो, उसको फिर फॉलो करना शुरू कर दो। अब जैसे ये मैथ के दिन खत्म होंगे, जैसे ये 10 दिन खत्म होंगे, तब फिर साइंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाना कि कितने चैप्टर हैं, कितना दिन देना है, वो फिर उसी टाइम पे देखना। अब भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से करते जाना। तो अभी आपको सबसे हार्डेस्ट वाला, जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको पूरा टाइम बनाना है, टाइम डेडिकेट करना है, और फिर पढ़ाई शुरू करनी है। अब पढ़ाई करनी कैसे, अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि मतलब आप आधे आधे घंटे का स्लॉट लगा लो, आप 25-25 मिनट का स्लॉट लगा लो कि भाई 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अब देखो, मर्जी है आपकी, अगर आपको वैसा कुछ करना है आप कर लो, कि आपने टाइमर लगाया फोन में 25 मिनट का, फिर आप 25 मिनट पढ़ रहे हो और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। बट मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि अभी इस चीज का टाइम नहीं है। देखो, एक ही महीना बचा है, अगर आपको सच में पढ़ना है तो ये चीज मत करो। ये 25-25 मिनट या आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का टाइमर मत लगाओ। कितने ही घंटे हैं, अभी टाइमर मत लगाओ इस चीज का। आप टाइमर लगाना भी है ना, तो मतलब ऐसे लगाओ कि दिमाग में देख लो कि मेरे को 1 घंटा देना है इस टॉपिक को। ठीक है, 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म करना है, या आधे घंटे में, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो आधे घंटे में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। पर मेन फोकस घंटे पे नहीं होना चाहिए, मेन फोकस आधे घंटे पे नहीं होना चाहिए। मेन फोकस किस पे होना चाहिए, टॉपिक पे, कि ये टॉपिक मुझे खत्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 मिनट खत्म हुए और उठ के चल दिए कि चलो मेरे को 5 मिनट का ब्रेक लेना है। नहीं, फोकस किस पे होना चाहिए, इस टॉपिक पे। मेन बात क्या होनी चाहिए, मुझे ये टॉपिक खत्म करना है सबसे पहले, और इस टॉपिक को मैं आधे घंटे में खत्म करना है मेरे को। ठीक है, अगर आधे घंटे में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 40 मिनट हो गए कोई बात नहीं, उठना 40 मिनट के बाद ही है। ठीक है, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं उठोगे। पहले टॉपिक खत्म करो, उस टॉपिक के हिसाब से उसको टाइम डेडिकेट करो, कि मान लो आधा घंटा है, 1 घंटा है, 30 मिनट है, 25 मिनट है, उस हिसाब से टाइम डेडिकेट करो। अगर नहीं हो रहा है वो उतना जल्दी, मतलब मान लो टॉपिक थोड़ा टाइम लग रहा है, आपने डिसाइड किया कि भाई इस टॉपिक को मैं 30 मिनट में खत्म करूंगा या करूंगी, बट 30 मिनट से ज्यादा लग गए, 40 मिनट लग गए, 45 मिनट लग गए, तो उठना 45 मिनट के बाद ही है। टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद उठना है, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लगाना लेना है। अब जो टाइमर है ना, ये ब्रेक के लिए लगाना है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए टाइमर मत लगाना,
क्योंकि आपका मेन फोकस इस टॉपिक पे है और आपने टाइम उसके हिसाब से ही डेडिकेट किया। मतलब वो टॉपिक आपने पहले ही देखा था कि भाई ये 4 पेज हैं, 3 पेज हैं और इन 3 पेजों को या 4 पेजों को जो भी वो टॉपिक है जितने भी उसका पेज का, आपने उसके हिसाब से उसको टाइम दिया था कि भाई ये 3 पेज है, इसमें मुझे लगभग आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा हार्ड टॉपिक है, 3 घंटे में आधा 3 पेज है, आधे घंटे में मैं इनको कर लूंगा। तो आपने पहले जो टाइम डेडिकेट किया ना वो टाइम के हिसाब से किया, तो मतलब अगर आप एवरेज पढ़ोगे उसको कंटिन्यूसली तो 30 मिनट में वो निकल जाएगा। तो आपको इसके लिए टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम जो लगाओगे ना वो उस ब्रेक के लिए लगाओगे। जो टाइमर होगा ना वो जब आपने वो टॉपिक खत्म कर लिया तो आप 5 मिनट का ब्रेक लगाओ, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए चुपचाप लौट के आ जाओ। और इस 5 मिनट में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्रेश होना है, पानी वानी पीना है, इधर उधर घूमना है और वापस आ जाना है। अपनी बुक से ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि फिर लौटने में टाइम लगेगा, मतलब कि आप कहीं और इंगेज हो जाओगे और फिर 5 से 10 मिनट और आधा घंटा कब हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो बस थोड़ा सा ऐसे फ्रेश वगैरह होना है और उसके बाद वापस से जैसे ही 5 मिनट का टाइमर खत्म होगा वैसे ही लौट के आ जाना है। फिर से नया टॉपिक उठाना है, उसको देखना है कि भाई ये टॉपिक मैं इतने देर में खत्म करूंगा और टॉपिक खत्म होने के बाद ही उठना है। तो ब्रेक जो है वो टॉपिक के हिसाब से लेने हैं। आई वुड सजेस्ट कि अभी वही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से चलने लगे ना कि भाई 25 मिनट का आपने टाइमर लगाया तो आपका ध्यान बार बार टाइमर पे जाएगा कि भाई अभी 10 ही मिनट खत्म हुए, अभी 25 मिनट खत्म हुए। तो इस चीज को मत करो। और आप क्या करोगे, चाहे टॉपिक खत्म हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जैसे ही 25 मिनट खत्म होंगे आप बुक बंद करके वो मतलब अपना टाइम पास करने चले जाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो टॉपिक है वो पीछे छूट जाएगा और जो फ्लो बन रहा होगा, टॉपिक जो है वो एक फ्लो में बनता है। अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा, ज्यादा समझ आएगा और जल्दी खत्म होगा। बट अगर आपने क्या किया, 25 मिनट के चक्कर में टॉपिक को बीच में छोड़ के चले गए, तो वो जो फ्लो है ना वो बनने में टाइम लगेगा। जो पीछे का पढ़ा है उसको पूरा रिकॉल करने में, पूरा फ्लो बनाने में टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा इसको खत्म करने में। तो इसीलिए टॉपिक पे ध्यान देना। सो अगर आप इस चीज को, जो भी मैंने बताया कि ऐसे सब्जेक्ट्स को टाइम देके, डेज देके, अपने हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आप 31 दिन में पढ़ के, 1.5 महीने में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आओगे। और नहीं तो मतलब 85+ तो आपके आ ही जाएंगे। बट आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके थोड़ी सी और मेहनत करके आपको सब्जेक्ट्स पे, सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, उसको हल्का सा नजरों के आगे से भले ही निकाल देना, ज्यादा सीरियसली मत पढ़ना, पर टॉपिक को देख जरूर लेना कि उसमें आखिरकार है क्या। क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ भी आ गया ना तो वो एक एक मार्क्स भी ना बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है ना तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो एक बार नजरें जरूर मार लेना, एकदम कंप्लीटली इग्नोर करके किसी भी टॉपिक को मत जाना। अब आपके इस बीच में ये जो पूरा 1 महीने 1.5 महीने का शेड्यूल आपने बना लिया, अब इस बीच में आपके बोर्ड्स भी होंगे, मान लो जो प्री बोर्ड्स हैं वो भी एग्जाम्स चल रहे होंगे। अब देखो ये आपके ऊपर है, अगर आप प्री बोर्ड्स को एग्जाम्स के साथ, मतलब अपने सिलेबस के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ, ये जो आपने 1 महीने का पूरा सिलेबस बनाया है, मतलब शेड्यूल बनाया है, अगर आप इसके साथ अपने एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हुआ है। एग्जाम्स को हल्का सा ही सीरियसली लेना, ये जो, क्योंकि ये प्री बोर्ड है, मैं प्री बोर्ड की बात कर रही हूँ। इन पे फिर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चलो, अल्टीमेटली मार्क्स आपके बोर्ड वाले लगने हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस अपने शेड्यूल पे रखो, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते रहो और टेस्ट से एक दिन पहले, एक रात पहले उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा उठा के देख लो। बाकी अपने ये जो पूरा शेड्यूल बनाया है इस पे ज्यादा स्टिक रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको एक दिन ऐसा हो रहा है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूल जाना है, मतलब आपके शेड्यूल के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, स्कूल को मिस कर दो। मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे होना चाहिए कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, राइट। और आपका एम जो है वो फाइनल एग्जाम्स है, तो उसी पे फोकस रखो कि कैसे ना कैसे करके मुझे फाइनल एग्जाम्स तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन कंप्लीट करनी है। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कि ये जो सब्जेक्ट वाइज वाला जो सिस्टम है वो सूट ना करे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई सबसे पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट खत्म करो, फिर तीसरा सब्जेक्ट खत्म करो, मैंने आपको ये बताया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि ये चीज सूट ना करे, तो आप अगेन आपके ऊपर है भाई, आप क्या करो। मान लो आपने कहा कि टोटल मैं 10 दिन मैथ को दूंगी और 8 दिन मान लो साइंस के दूंगी, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आप ये 18 दिन को ना कोलेट कर लो कि मैथ और साइंस को मैंने टोटल कितने देने हैं, 18 दिन। अब एक दिन में आप कुछ देर, अब आपको क्या करना है, दिन के हिसाब से अगेन अब कोलेट करके चलना है।
अब दोनों को साथ लेके चलना है कि भाई अब मेरे को मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट जो हैं, मैथ एंड साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे को 18 दिन में निपटाने हैं। तो अब आप उस हिसाब से लेके चलो कि भाई मैथ के टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, 12 चैप्टर हैं, साइंस के टोटल 14 चैप्टर हैं। अब इनमें से एक दिन में मुझे मान लो एक चैप्टर इसका करना है, या एक दिन में मान लो मुझे 2 चैप्टर इसके, 3 चैप्टर इसके कंप्लीट करने हैं। तो इस हिसाब से फिर आप उसको बनाओ, शेड्यूल को बनाओ कि जिससे आपके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ही ज्यादा सही रहेगा कि 2 सब्जेक्ट आपके साथ साथ चल सके। तो उस हिसाब से आप उसको टाइम डेडिकेट करो। सो आई होप कि आपको जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई हैं वो आपको हेल्प करेंगे और आप उसको फॉलो कर पाओगे। अगर ऐसा करोगे, एक्चुअली पूरा शेड्यूल इस तरीके से बनाओगे और अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका हो जाएगा। और अब मेन फोकस सिलेबस पे रखना है। ऐसा मत सोचना कि भाई 8 घंटे हो गए और बस बंद बुक कर दी, ऐसा नहीं करना। मतलब कि आपको सिलेबस पे कि भाई आज अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो चाहे 12 घंटे हो जाए, वो चैप्टर कंप्लीट करके सोना, ठीक है, तभी जाके कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप घंटों पे ध्यान दोगे ना कि भाई दिन में बस एक 8 घंटे पढ़ने हैं, दिन में बस 6 घंटे पढ़ने हैं, तो फिर ये नहीं कंप्लीट होने वाला। ये जो 6 घंटे 8 घंटे आपको पहले करने चाहिए थे, अब साल भर मतलब जब पढ़ रहे होते तब करना था ये 8 घंटे 6 घंटे। अभी एक महीना बचा है तो इसमें आपको ये घंटे नहीं देखना है, चैप्टर देखना है, सिलेबस देखना है कि भाई अगर मैंने बोला है एक दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो चाहे 16 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 8 घंटे में, जितनी भी देर में वो कंप्लीट हो, फिर उसको कंप्लीट करना है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।